स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में और मैं हूँ किसमें आई होप आप सभी ठीक होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 विषय हिंदी कार्य पुस्तक नंबर 5 दिनांक 14 तारीख 7वां महीना 2021। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के वक्त। प्यारे बच्चों, जो लोग समस्याओं से घबराते नहीं हैं, मतलब जो बच्चे जो लोग समस्याओं से घबराते नहीं, बच्चे चाहे बड़े हों, उनका डटकर सामना करते हैं, वही जीवन में आगे बढ़ते हैं और समाज को नई दिशा दिखाते हैं, है ना। मतलब वही लोग सफल होते हैं, समाज को भी दिखाते हैं कि हाँ ऐसा करना चाहिए। सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कठिनाई और समस्या आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। मतलब जो सकारात्मक सोच वाला होता है, मतलब जो अपने फैसले पर खड़े रहने वाला इंसान होगा ना, उसे कोई भी कठिनाई और कोई भी समस्या रोक नहीं सकती। ऐसी ही सकारात्मक विचार और भाव को बढ़ावा देती है कविता। जो हम कविता पढ़ेंगे वही कविता। आइए आज हम इस कविता को पढ़ते हैं, जिसमें अपने लक्ष्य के प्रति अटल विश्वास और कर्म करने की प्रेरणा दी गई है ना। मतलब अपने जो लक्ष्य है उस पर अटल रहने की प्रेरणा दी गई है। इसे पढ़िए और प्रेरणा लीजिए और संबंधित उत्तर दीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी कविता। हम लाश नहीं जो बह जाए जीवन के अगम समंदर में, वह दीप नहीं जो बुझ जाए हल्के से धूल बमंडर में। हम ताकत के दृष्टांत वही जो सागर को भी मत डालें, हम में विश्वास अटल इतना जो सूरज से भी टकरा लें। पगरोक निर्मितरा नहीं औकात नहीं गिरी कंदर में, मुश्किल बढ़ती है दिन प्रतिदिन का यदि कार्य लगे मुश्किल कोई। जो गिर कर समझ नहीं सकते उनको ना मिले मंजिल कोई। इतिहास बने इससे पहले एक मिनट हो नाम अगर कैलेंडर में। हम क्रूर नियति के जबड़े से खुशियों का ग्रास निकालेंगे, उत्साह संजोकर इस दिल में विपदा का त्रास मिटा लेंगे। जीतेंगे मन उत्साहित है, आशा है इतनी अंदर में। अब चलिए तो हम इसे अब हम समझेंगे। तो चलिए हम अपनी कविता समझ लेते हैं। हम लाश नहीं जो बह जाएं जीवन के अगम समंदर में, मतलब हम लाश नहीं है जो बह जाएंगे जीवन के गहरे समंदर में। वह दीप नहीं जो बुझ जाए हल्के से धूल बवंडर में, वो दिया नहीं जो बुझ जाए हल्के से धूल बवंडर में। हम ताकत के दृष्टांत वही जो सागर को भी मत डाले। हम में ताकत के दृष्टांत इतने हैं कि जो सागर को भी, जैसे दही छाछ जो मथ देते हैं ना, चला चला कर मिलाना, इसी तरह उसे भी जो सागर है ना उसे मत डालेंगे। हमें विश्वास अटल इतना जो सूरज से भी टकरा लेंगे। हमें विश्वास इतना कि हम सूरज से भी टकरा लेंगे। पग रोक निर्मित राह नहीं, मतलब पैर राह जो हमारे पैर नहीं रोक सकती। औकात नहीं गिरी कंदर में, मतलब औकात नहीं है इतनी। और गिरी कंदर तो आप जानते ही होंगे, जाते हैं तो पहाड़ और गुफा है ना। पहाड़ गुफा में इतनी औकात नहीं है जो हमारे मन को, मतलब हमारी हिम्मत को कम कर सके। औकात नहीं, ये वाले ही तो औकात नहीं गिर के अंदर में। इसका मतलब ये मुश्किल बढ़ती है दिन प्रतिदिन, मतलब मुश्किल तो दिन प्रतिदिन बढ़ती है यदि कार्य लगे मुश्किल कोई। अगर कोई काम मुश्किल लगता है तो दिन प्रतिदिन मुश्किल बढ़ती चली जाती है। जो गिर कर समझ नहीं सकते उनको ना मिले मंजिल कोई, मतलब जो गिर कर ही नहीं समझ सकते उनको कोई मंजिल नहीं मिलती। मतलब जो हिम्मत हार जाते हैं फिर वो बढ़ने की कोशिश नहीं करते तो उनको कोई मंजिल नहीं मिलती, है ना। इसमें यही तो लिखा है, मुश्किल कोई। ठीक है, तो हम यहाँ से कहते हैं इतिहास बने इससे पहले हो नाम अगर कैलेंडर में। हम क्रूर है ना, तो इतिहास बनने से पहले अगर हमारा नाम कैलेंडर में हो तो हम क्रूर नियति के जबड़े से खुशियों का रास निकालेंगे। क्रूर नियति मतलब भविष्य, अपने मतलब नियति हमारा वो होता है ना, भाग्य होता है हमारा। नियति हमारे भाग्य होता है। भाग्य के जबड़े से हम खुशियाँ त्रास निकालेंगे। उत्साह संजोकर इस दिल में विपदा का त्रास मिटा लेंगे। मतलब उत्साह संजोकर इतना अपने, मतलब इतना उत्साह हो, इतनी ज़्यादा उत्साह संजोकर अपने मन में हम जो त्रास विपदा का त्रास है से मिटा देंगे। जीतेंगे मन उत्साहित है, आशा है इतनी अंदर में, मतलब हम जीतेंगे ही, हमारे अंदर इतनी आशा है ना। हम में इतनी ज़्यादा आशा है कि हम जीतेंगे ही। तो विपदा मतलब दुख और कष्ट होता है ना। विपदा का त्रास मिटा लेंगे, मतलब दुख और कष्ट को हम मिटा ही देंगे। तो हमारी जो ये है कहानी पूरी हो चुकी है। तो चलिए हम प्रश्न उत्तर करते हैं। उत्साही तथा सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति की राह को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं रोक सकती। यह भाव जिन दो पंक्तियों में है उसे कविता में रेखांकित कीजिए। तो हमने पढ़ा था ना, तो ये रहा हमारा आंसर। हम में विश्वास अटल इतना जो सूरज से भी टकरा लेंगे। तो आंसर नंबर ये हो गया हमारा 1। ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अभी हम पढ़ते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है शब्दों का सही अर्थ से मिलान कीजिए। तो पहला है गम, मतलब बहुत गहरा, अथाह। पहला
अब पहला हो गया, दूसरा है दृष्टांत मतलब उदाहरण, दूसरा, तीसरा है मथना, चौथा है पग पग मतलब पैर, इससे हम मिलान कर देंगे इसकी। ग्रास मतलब उतना भोजन जितना एक बार मुंह में डाला जाए, ये हो जाएगा हमारा पांचवा। औकात मतलब शक्ति, छठा, और छठा हो जाएगा। और नियति, नियति मतलब भाग्य, ये हो जाएगा सातवां। अब ये हम देखते हैं फिर से। और विपदा मतलब दुख, इसे मिटा देंगे, 8 हो जाएगा यहाँ पर। और 9वां है हमारे गिरिकंदर मतलब पहाड़, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। तो चलिए आगे हम देखते हैं आगे के प्रश्न उत्तर। इसमें कहा कविता के मूल भाव के आधार पर इसका एक शीर्षक लिखिए। तो मैं बता देती हूँ आपको क्या शीर्षक लिखना है आपको। तो आप पहले लिख सकते हैं सफल जीवन, है ना। तो लिख सकते हैं सफल जीवन, पहला ये लिख सकते हैं। दूसरा है हमारा सकारात्मक सोच, सकारात्मक सोच, ठीक है ना। हाँ, ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 3, ये हमारा 3 वहाँ। तो चलिए 4th क्वेश्चन करते हैं। इन्होंने गलती से यहाँ पर 4th की जगह 5th लिख दिया था, 4th के लिए। कवि अपनी खुशियों को कहाँ से छीन लाने की बात कर रहा है। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। कवि अपने भाग्य के जबड़े से, यहाँ पर लिखा था ना नियति के मतलब, नियति मतलब भाग्य के जबड़े से अपनी खुशियाँ छीन लाने की बात कर रहा है। तो मैं आपको सारे आंसर देना बाद में लास्ट में एक फ़ोटो, 2 फ़ोटो दूंगी, उसमें आपको सारे आंसर मिल जाएंगे, सही से आप लिख लीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 5 हमारा, जो गिरकर संभल नहीं सकते उनको न मिले मंजिल, कोई इन पंक्तियों का भाव लिखिए। तो जो गिरकर ही नहीं समझ सकता मतलब जो मुश्किलों का सामना नहीं कर सकता और नहीं करने पर ना ही करने की कोशिश करता है, वह इंसान कभी सफल नहीं हो सकता, है ना। कभी सफल हो ही नहीं सकता, वो इंसान सफल नहीं हो सकता, है ना। सफल नहीं होगा वो इंसान, कभी भी सफल नहीं हो सकता वह इंसान, है ना। और ना ही उसकी मंजिल मिल सके, कभी उसकी ना ही तो उसे कभी कोई मंजिल मिलेगी उसकी। तो मैं आंसर आपको मैंने ये बताया, मैं आपको दे दूँगी आंसर लास्ट में एक फ़ोटो में। तो चलिए अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 7 में। पग रोके निर्मितरा नहीं, औकात नहीं गिरी कंदर में, मतलब हमारे पैर रोक ले, हमारे मतलब कवि कहना चाहता है मतलब रास्ता नहीं, कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो हमारे पैरों को बढ़ने से रोक सके, मतलब आगे बढ़ने की तरफ रोक सकें। और ना ही ऐसी कोई पहाड़ या गुफा है जो हमारे जज्बे को, है ना, गुफा है हमारे जो हमारे जज्बे को, हमारी हिम्मत को कमज़ोर कर सके, ऐसी कोई गुफा नहीं है। तो चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला है इस कविता से मिली सीख को लिखिए। तो हमारी सीख है, कभी हार नहीं होती और हिम्मत न हारने की वजह से ही बहुत से लोग अपनी मंजिल पर तभी तो पहुंच पा रहे हैं ना, मंजिल तक पहुंच पाते हैं। हिम्मत हार जाने वाले व्यक्ति का या हिम्मत ना रखने वाले व्यक्ति, ना रखने वाले, जहाँ ना लग जाता है ना व्यक्ति, अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। इसलिए हमें भी सकारात्मक सोच वाला, सकारात्मक सोच वाला बनना चाहिए। रात्मक, यहाँ आएगा रात्मक सोच वाला बनना है चाहिए, क्योंकि हमें समाज, इसी तरीके से हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ। तो ये रहे हमारे आंसर। पहला प्रश्न है, उत्साही तथा सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति की राह को किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ नहीं रोक सकती। यह भाव जिन 2 पंक्तियों में है उस कविता में रेखांकित किया। हमें विश्वास इतना जो सूरज से भी टकरा ले। ये गलत हो गया, ये नहीं लिखना आपको, तो ये लिखना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। और क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा हमारा, आप देख लीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां और 9वां, ठीक है। और 3rd देख लेते हैं हम अपना, सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीने की सीख, सफल जीवन, सकारात्मक सोच, है ना। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 3।
कविता के मूल भाव के आधार पर इसका एक शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक में लिखा है सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीने की सीख, सफल जीवन, सकारात्मक सोच। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है, कवि अपनी खुशियों को कहाँ से छीन लाने की बात कर रहा है। तो हम देखते हैं आंसर अपना। तो कवि अपने भाग्य के जबड़े से खुशियों का ग्रास छीन लाएंगे, है ना। तो छीन लाने की बात कर रहे हैं, छीन लाने, यहाँ पर लाने लिखना है, लाने की बात कर रहा है, आप ये लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, जो गिरकर संभल नहीं सकते उनको न मिले मंजिल को, इन पंक्तियों का भाव लिखिए। तो आंसर है मेरा, जो मुश्किल का सामना नहीं कर सकता और ना ही करने की कोशिश करता है वह इंसान कभी सफल नहीं हो सकता है और ना ही उसे कभी उसकी मंजिल मिल सकेगी। अगर वो कोशिश करेगा तभी तो उसको उसकी मंजिल मिलेगी। मंजिल तक उसने पहुंचने की कोशिश करने से पहले हार मान गई। प्रश्न नंबर 6 में, पग रोके निर्मित राह नहीं, औकात नहीं गिरकंदर में, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि कहना चाहता है कि ऐसा कोई रास्ता नहीं जो हमारे पैरों को बढ़ने से रोक सके और ना ही ऐसी कोई पहाड़ या गुफा है जो हमारे, यहाँ लिखेंगे, जो हमारे जज्बे को या हमारी हिम्मत को कमज़ोर कर सके। तो चलिए आगे, अब प्रश्न नंबर, ये हमारा आखिरी प्रश्न है, तो चलिए देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7, इस कविता से मिली सीख को लिखिए। जो लोग सकारात्मक सोच वाले हैं उनकी कभी हार नहीं होती है और हिम्मत न हारने की वजह से ही बहुत से लोग या कुछ लोग अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। हिम्मत हार जाने वाले व्यक्ति या हिम्मत ना रखने वाले व्यक्ति अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है। इसलिए हमें कभी भी हमें भी सकारात्मक सोच वाला बनना चाहिए और समाज को बदलाव लाने चाहिए, है ना। तो हमें ये तो देखने हमें सकारात्मक सोच वाला बनना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।